Now, let's try to initiate a discussion on a very interesting topic, that is a transaction. अच्छा, अब जो transactions हैं ये आपको databases के अंदर भी आपको मिलेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, एडवांस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी आपको इसकी डिस्कशन मिलेगी. तो आपने ट्रांजैक्शन को सिर्फ डेटाबेसेस के पर्सपेक्टिव में नहीं समझना, इसका द कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें. बाय डेफिनेशन, यानी रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि जो ट्रांजैक्शन है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज टास्क विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क. वर्क वो है जो मैं काम करना चाह रहा हूं, उस काम को करने के लिए मैंने उस काम को सब टास्क में तोड़ दिया. एक टास्क है, दो टास्क है, तीन टास्क है, आई डोंट केयर, एक्स नंबर ऑफ टास्क है. वो जो काम है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इंडिपेंडेंट टास्क खत्म नहीं होंगे. दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन कि एक यूनिट ऑफ वर्क है. यूनिट ऑफ वर्क का मतलब यह है आसान लफ्जों में कि एक बड़े काम को खत्म करने के लिए मैंने उसके सब टास्क कर दिए हैं. वो सब टास्क इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक वो सब टास्क खत्म नहीं होंगे वर्क जो है वो खत्म नहीं होगा. दैट इज बाय डेफिनेशन अ ट्रांजैक्शन कि एक काम को खत्म करने के लिए जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो स्टेप्स जब हो जाएंगे सारे तो वो जो यूनिट ऑफ वर्क है, जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा. अगर वो स्टेप नहीं होंगे तो वो जो वर्क है वो खत्म नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. अब डेटाबेसेस के पर्सपेक्टिव में वो जो स्टेप्स हैं, यानी ट्रांजैक्शंस को खत्म करने के स्टेप्स हैं, अमूमन वो कुछ डीडीएल स्टेटमेंट्स होंगी, यानी क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, कुछ डीएमएल होंगी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हो सकता है कुछ कमिट, रोल बैक की चीजें भी हो. सिर्फ आइडिया ये है कि डेटाबेसेस के पर्सपेक्टिव में व्हेन यू हैव टू मेक श्योर कि काम आपका खत्म हुआ है या नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन इज द ओनली टूल विच यू हैव एट योर डिस्पोजल टू मेक श्योर कि वेदर यू आर गोइंग कंसिस्टेंट और नॉट, यानी आप कोई चीज मिस आउट तो नहीं कर रहे. सिंपल, डेटाबेसेस के अंदर एक काम करने के लिए, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि योर ट्रांजिशन इज ट्रांजैक्शन सेफ. ये ट्रांजैक्शन सेफ आपको कोडिंग में भी नजर आएगा, डेटाबेसेस में भी नजर आएगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नजर आएगा कि ट्रांजैक्शन सेफ कोड लिखा है. इससे मुरादी होती है कि ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर लिए हैं आपने, यानी देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी. कोई चीज, यानी जब मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन सेव है, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो फुलफिल करनी है मुझे, जो मैं अभी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे. अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन योर ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट इज ट्रांजैक्शन सेफ. अगर कोई उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, दैट मीन द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट इज नॉट ट्रांजैक्शन सेफ. यू नीड टू डू समथिंग. तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन है कि एक काम को खत्म करने के लिए जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो तमाम मिलके ट्रांजैक्शन कहलाते हैं. डेटाबेस में भी, प्रोग्रामिंग में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, हर उसमें जहां पे आपकी मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट करेगा, तो दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी डिस्कस्ड समहाउ.